हेलो वेलकम गाइज माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला गुरु में आपका स्वागत है। तो आज पटवारी की एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई। जिन बच्चों का एग्ज़ाम बढ़िया गया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और फर्स्ट और सेकंड दो पारियों में एग्ज़ाम हुई थी। फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी था, सेकंड पारी का थोड़ा टफ था, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ 200 के आसपास ही रहने वाली है। ये पहले भी बताया था मैंने आपको कि आपकी कट ऑफ 200 के आसपास ही रहने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कई चैनल वाले क्या कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि 230 जाएगी, 25 जाएगी, 50 जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी, 200 के आसपास। कई चैनल वाले क्वेश्चनों को भी गलत बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं दिया था बच्चों को। ये तो गलती सरकार की है ना। सेकंड शिफ्ट वालों को पेपर दे दिया, फर्स्ट वालों को पेपर नहीं दिया साथ में रखने के लिए। आंसर कैसे मिलाएंगे? गलती करते गवर्नमेंट। अब अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ्स के। ठीक है, जहाँ से मैंने पढ़ाया तो वहीं से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक आयत का परिमाप दे रखा आपको 120 मीटर। पहले क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप दे रखा आपको 120 मीटर दे रखा है। ठीक है, इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी होगी, मतलब 2x होगी, 2x प्लस 2x प्लस x आपका कितना हो गया? 120 हो गया ना। 2 4 6 x बराबर 120, x बराबर 20 का 120, मतलब ये 40 हो गई। लंबाई 40 प्लस 40 80 तो लंबाई होगी, और 20 हो गई इनकी चौड़ाई, 20 प्लस 20। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका क्षेत्रफल पूछा था जो मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल हो जाएगा 40 इंटू 20, मतलब 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या करे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है? 5 मिनट का आराम लेता है। तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा? इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 50 मिनट। 50 मिनट है इसका आंसर आएगा। ठीक है, 10,200 एक पेन का 10,200 में बेच रहा है, 15% की हानि हुई है, तो वो खरीदा कितने में था? ठीक है, 10,200 में बेच रहा है, हानि कितने की हो रही है? 15% की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10,200 में बेच रहा है, 15% की हानि हो रही है। हानि में क्या करेंगे अपन? हमेशा घटाएंगे, तो 100/85 हो जाएगा। ये कितना होगा? 17 का भाग दो इसके अंदर, तो कितने बार जाएगा? ये 6 बार, 17 पंचो 85। ठीक है, 5 का 20 बार, 20 का 120 हो गया, मतलब आपका 12,000 आ गया। ठीक है, एक आपका दे रखा है क्वेश्चन, आरोही क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन था। उसमें क्या दे रखा था? 6 4 2 5 7 5 7 9 8, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा था आपको। ठीक है, आरोही क्रम में लगाना था, और ये बताना था कि किन का क्रम चेंज नहीं होता है, मतलब सेम टू सेम आती है। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, एक तो आपकी ये आ गई, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 की ये आ गई, फिर 8 9, आपकी 2 संख्या वापस रिपीट हो रही है, तो इसका आंसर होगा 2। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का दे रखा है, 64 28 से 64 28 से 6 दे दिया। ठीक है, 36 11 5, 36 11 5 दे दिया, और 100 19 दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? अक्स दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मुझे ये बताओ, चकमक छक्का स्क्वायर 36 होते हैं, 36 में 28 जोड़ेंगे अपन, कितना होगा? आपका 64 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, 25 में 11 जोड़ेंगे, 36 होगा। तो 19 में कितना जोड़े कि आपका 100 जाए? 81 जोड़ेंगे, 81 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसमें आपका 9 आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वो दक्षिणावर्त दिशा में 45 मुड़ता है, फिर वापस उत्तर की ओर मुड़ता है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर आएगा अपना दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण पश्चिम में वो खड़ा रहेगा, लास्ट में उसका मुख होगा दक्षिण पश्चिम की तरफ। एक श्रृंखला दे रखी है आपको, ठीक है, CABE
CABE GHDL GHDL MQRE MQRE TSUW। ठीक है, सही क्रम में आ रहे हैं कि वर्णमाला में एक के बाद बी आ रहा है, एक तो ये आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जी के बाद एच आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, और क्यू क्यू के बाद आर आ रहा है, ई के बाद टी, ये गलत हो गया, आ रहा है, ये ऐसे चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कितना होगी, ये आपका 4 होगा इसमें। ठीक है, इसका आंसर आपका 4 ही होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा शब्द अंतिम होगा। शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना होगा, इसका आंसर होगा क्लोन होगा, CLOON। ठीक है, आपका CLO शायद CLI ऐसा भी कुछ है इसमें, लेकिन आपका आंसर होगा CLOWN क्लोन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक इस प्रकार का आरोह से वो श्रेणी दे रखी है आपको, 0 3 8 दे दिया, यहाँ 24 आ गया, यहाँ 25 आ गया, 35 आ गया, तो इसमें एक अपनी श्रेणी बन गई मेरे प्यारे बच्चों। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 15 हो गई ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये 6 का स्क्वायर माइनस 1, 35 आ गई आपकी। एक क्वेश्चन और दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, RSAB आपको कितना दे रखा है, एक से ये आपको 34 दे रखा है। ठीक है, एक दे रखा TABE, तो इसका कितना होगा, इसका मेरे प्यारे बच्चों देखो, PQR कितना होता है, R 18 होता है, ये 19 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। ठीक है, 18 18 36 37, 37 में से 3 निकाले 34 बच गए, ये कितना हो गया 21 21, ये कितना हो गया 2, बी का 2, बी का 5, 21 में से 7 निकालेंगे, ये 20 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 20 और 1 21 हो गया, 21 में से 7 निकालें, ये आपका 13, इसका आंसर आपका 13 आएगा। ठीक है, एक आपको आरोह क्रम में बताना है। ठीक है, तो इसमें आरोह क्रम वाले में त्रिभुज था, चतुर्भुज था, तो आपका इस क्रम में आएगा, फिर आपका आएगा पंचभुज आएगा, फिर षटभुज आएगा, फिर आपका आएगा सप्तभुज, और लास्ट में 10 भुज वाला आएगा। ठीक है, सप्तभुज हो गया, फिर लास्ट में आएगा आपका 10 भुज वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान था। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यदि R रुपये को A और B के बीच बांटना है, R रुपये A और B के बीच बांटना है। ठीक है, बीच बांटना है, A/B अनुपात C/D के रूप में बांट रहे हैं, तो A को कितना मिलेगा, इसमें A को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों ADR बटा AD प्लस BC, ये इसका राइट आंसर होगा। एक आपको दे रखा है 3 वर्ष के अंत में आपका 20,000 का साधारण ब्याज 7200 रुपये, 3 वर्ष के अंत में 20,000 का साधारण ब्याज का 7200 रुपये है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना होगा आपको। तो कैसे करेंगे, यहाँ से पहले अपने रेट निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो आपका 20,000 हो गया इंटू दर हो गया, इसमें आपका 3 हो गया बटा रेट बराबर ब्याज कितना है 7200 हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 3 दूनी ये 2 से ये 2 कट गया, ये आपकी दर कितनी होगी 12, दर आपकी होगी 12। तो 3 वर्ष के बाद
20,000 इंटू 112/100 इंटू 112/100 इंटू 112/100, तो ये आपका हो जाएगा 28,098.56। ये आपका हो जाएगा 28,098.56। तो ब्याज कितना हो गया? 8,098.56। तो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% बदल दिया जाता है, मतलब दूध निकाल दिया जाता है और पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो 2 बार और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। पहले 20% दूध निकाल दिया, उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर आपको कितना रह गया था? 80% रह गया था, फिर उसमें 20% निकाला और 20% पानी मिला दिया। तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100। ये आपका हो जाएगा 51.2% बचेगा लास्ट में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका राइट आंसर होगा। एक आपका क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखो। 6, 20, 4 अलग बताना है इसमें कि कौन सा अलग होगा। 18, 6, 18, 188, 6, सी आपका दे रखा है 12, 128, 4 दे रखा है, डी आपका दे रखा है 4, 12, 2। ये 4 का स्क्वायर माइनस, ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 12 हो गया। 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। 6 का 36 होता है, 4 का 16 होता है, ये आपका 20 आ गया। मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है। 18 का 324 होता है, इसमें से 36 निकालेंगे आपका 188 बचेगा, ये भी आपका सही हो गया। 12 का 144 होता है, माइनस 16 अगर घटा दो, ये भी आपका ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका अलग होगा। 18 का 324 होता है, माइनस 36 घटाना है। ठीक है, ये आपका 288 होगा। तो ये आपका अलग हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये बताना था आपने को, अलग ही बताना था। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो वाई एक्स से कितना कम है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा आपको मेरे प्यारे बच्चों, कि एक्स है वाई से 6 गुना बड़ा है। एक्स है वाई से 6 गुना बड़ा है। मुझे ये बताओ, वाई को अपन 100 मान लेते हैं, तो एक्स को कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा ना। तो वाई है एक्स से कितना कम होगा? 500 बट्टा किससे तुलना करें? एक्स से करें तो 600 इंटू 100 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 गए, ये कितने बच गए? 8 6 48, 20 6 3 18, 2/6, यानी आपका 83 सही है, 1/3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक 800 से 700 रुपये एक किसी वस्तु को बेचने पर वो क्या होता है कि 800 से 780 रुपये में बेचने पर 2% की हानि बढ़ जाती है। मतलब पहले वो 800 में बेच रहा था तो उसको कुछ हानि हो रही थी, फिर 780 में बेच रहा है तो उसको 2% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मुझे ये बताओ, 20 रुपये बराबर कितना हो गया? 2% हो गया। 1% बराबर आपका कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। तो 100% बराबर कितना हो गया? 10 गुना 100, ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया आपको 1000 रुपये। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। एक आपका क्वेश्चन दे रखा है, 4 वर्षों के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से ब्याज प्राप्त करना है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुआ साधारण ब्याज में अंतर आपका 80 रुपये, तो ब्याज की दर होगी, इसका आंसर होगा 1% होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। एक आपका क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि 5 लड़कियां बैठी है, रीता कुछ ऐसे ही प्रकार, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, तो बीच में कौन बैठेगी? बीच में आपकी अलका आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक रीता अपने घर से 500 मीटर ऐसे चलती है, फिर वो 700 मीटर जाएगी, ये 500 मीटर, फिर वो शायद 2.3.2 जाएगी या ऐसा कुछ जाएगी। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा आपका
5 किलोमीटर होगा। कोई 7 किलोमीटर बता रहा है, वो गलत है, 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। मतलब डायरेक्ट पूछा है। एक संख्या दे के 2 और 3 से भाजिए, जो आगे विषम संख्या हुआ पीछे सम संख्या है। आपको कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, उसके 2 और 3 से भाजिए वो, ठीक है, आगे विषम संख्या होगी और पीछे सम संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर 3 आएगा इसका। एक आपको ऑरेंज का दे रखा है, कोड दे रखा ORANG। ऑरेंज का कोड क्या दे रखा आपको? QTCPIG, ठीक है। तो आपको पूछा YCVGTOGNQP, इसका कोड होगा वाटरमेलन होगा मेरे प्यारे बच्चों, WTR मेलन होगा, इसका कोड ये होगा। एक लड़का अपने दोस्त से मिलने सुबह 8:30 बजे निकलता है, ठीक है, फिर वो कितने बजे आता है? 9 बजे फिर मिलने आता है, फिर 9:45 पे आता है। तो लास्ट बार वो कितने बजे आएगा? 1 बजे। इसका आंसर आपका होगा 1 बजे। फिर 2023 के कॉलेज में 5000 छात्र थे, प्रतिवर्ष 24% की दर से बढ़ती जाती है। तो 2025 में कितने विद्यार्थी होंगे? मतलब 5000 छात्र थे, अगले साल 124/100 हो जाएगा, उसके अगले साल 124/100 हो जाएगा। मतलब ये आपका हो गया 7688 हो गए टोटल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 15 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। तो CP इसका 85 रुपये हो गया और SP कितना हुआ? सेलिंग प्राइस 100 रुपये हो गया। तो मुझे ये बताओ 15/85 इंटू 100, 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 17 बार, मतलब 300/17 हो गया। 17 एकम 17, 13 बच गए, कितना आएगा? 17 सही 11/17, ये आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं, अन्य दिनों में 120 आते हैं, ठीक है। रविवार को 252 आ रहे हैं और अन्य दिनों में 120 आते हैं। जून महीने में रविवार से शुरू होता है, जून का महीना आपका 30 दिन का होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जून का देशवार से रविवार से शुरू होता है, तो 5 रविवार हो गए, 252 को गुना 5 से कर देना, प्लस आपका 25 दिन और बच के उनको 120 से कर देना, ठीक है, बट्टा 30 होते हैं दिन, उसका भाग लग जाएगा, ये आपका आएगा लगभग 142 दिन ही आएगा, ठीक है। 142 औसत आएगा इसका, औसत आएगा 142, ठीक है। अब अपन जीके कुछ क्वेश्चन भी। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सरहद ऑपरेशन का किसके द्वारा चलाया जाता है? यानी BSF द्वारा, CSF द्वारा, CRPF द्वारा। ये आपका BSF द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, BSF द्वारा चलाया जाता है। एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? यहाँ पर आपका शीशम होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक कौन सी है? उत्तरी अंडमान में पाई जाती है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक तुल्य मांसाहारी और प्रोटीन कुछ पाया जाता है? ये केवलादेव में होगा आपका, ठीक है, केवलादेव हो जाएगा यहाँ पे। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, मतलब ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपका खंडेला हो जाएगा, खंडेला आपका गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा आता है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट होगा, ये आपका इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा कॉल भी देर कर रहा है, लेकिन आपका इंदिरा पॉइंट ही होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरी क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं बता रहा हूँ, आपकी कटोवर की केवल और लगभग 200 के आसपास ही जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 105 या 100 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड पारी का पेपर टफ था थोड़ा, फर्स्ट पारी का पेपर ईजी था, इसलिए आपकी ओवरऑल कट ऑफ लगभग 200 के आसपास ही रहने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बता देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके प्यारे दोस्तों।